Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am your geography teacher, Ms. Farheen, and I welcome you all to your geography class. Dear students, अपने cameras on कर लें. Then Al-Qalam School, City School, please अपने cameras on कर लें. So students, जैसा कि आप जानते हैं कि ये पूरा वीक जो था, हमने इसमें क्या चीज पढ़ी? क्लाइमेट, राइट? जब हम क्लाइमेट पढ़ रहे थे तो हमने क्या स्टेप्स फॉलो किए? हमने ये पढ़ा कि क्लाइमेट किस तरीके से बनता है, तो हमने उसके साथ वेदर को भी एसोसिएट किया. ठीक है, क्यों जरूरी था? क्योंकि आप वेदर की कंडीशंस को 30 साल तक रिकॉर्ड करते हैं तो आप किसी जगह के क्लाइमेट का अंदाजा लगा सकते हैं. उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? उसमें टेम्परेचर होता है, प्रेसिपिटेशन होती है, और फिर हम उसकी वेजिटेशन देखते हैं. ये दोनों चीजें मिलके किसी भी जगह के पौधे जो है उनको बनाती है. पहले क्लाइमेट बनाती है और फिर क्लाइमेट के साथ जो है वो फिर आप उसके पौधों को देखते हैं. हमने क्लाइमेट के फैक्टर्स भी देखे, ठीक है, कि सनलाइट कितनी है कहीं पर, राइट? फिर हमने इसके बाद देखा कि क्या कोई सी बॉडी तो करीब नहीं है, क्या वहां कोई पहाड़ मौजूद तो नहीं है. इन तमाम चीजों की वजह से क्लाइमेट जो है वो डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि वहां डिफरेंट तरह की बारिशें होंगी और फिर डिफरेंट तरह का टेम्परेचर होगा. जब हमने ये चीज पढ़ी तो हमें ये भी बात समझ में आई कि ड्राई रीजन में बिल्कुल पौधे अलग तरह के होंगे, क्योंकि वहां बारिशें और टेम्परेचर अलग तरह का है. फिर इसी तरह हमने कल के लेक्चर में हमने ये देखा कि जब हम दुनिया के क्लाइमेटिक फैक्टर्स पढ़ चुके या डिफरेंट क्लाइमेटिक जोन्स हमने देखे, तो फिर हमने पूरी दुनिया में देखा कि फॉरेस्ट कहां कहां मौजूद है. जहां जहां बारिश ज्यादा हो रही थी वहां, या प्रेसिपिटेशन एम्पल थी, काफी ज्यादा थी, वहां वहां हमने देखा कि काफी सारे जंगलात मौजूद हैं. अब फिर हमने उसके बाद पाकिस्तान की भी तो क्लाइमेट जोन्स पढ़े थे ना. पाकिस्तान में हाईलैंड, लोलैंड, डेजर्ट और कोस्टल क्लाइमेट था. तो अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि पाकिस्तान में किस किस्म की वेजिटेशन मौजूद है. ठीक है, आज हम इस चीज को देखेंगे और हम आज आइडेंटिफाई करेंगे 4 मेजर टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट इन पाकिस्तान. क्योंकि हम लोग फॉरेस्ट वेजिटेशन के बारे में ही पढ़ रहे हैं तो हम इसी को देखेंगे. मैं आपको वैसे थोड़ा सा और भी डिटेल से बताऊंगी कि और कौन कौन से जो पौधे हैं यहां पर आपको नजर आ सकते हैं. तो यही आज का हमारा टॉपिक है, जिसमें हमने पाकिस्तान के जो फॉरेस्ट हैं उनके बारे में पढ़ा है. सबसे पहले अगेन हम फॉरेस्ट को एक दफा डिफाइन कर लेते हैं. फॉरेस्ट क्या जगह होती है? इट इज एन एरिया दैट हैज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज अरेंज्ड इन सच अ वे दैट देयर लीव्स शेड द ग्राउंड. देखिए, मुझे याद भी हो गई है कि एक ऐसी जगह जहां पर कुछ दरख्त जो है उनका झुंड हो, ग्रुप हो उनका, और वो इस तरीके से एक दूसरे के पास हो कि उनके लीव्स जो हैं वो पूरे ग्राउंड को शेड कर दे नीचे. तो दैट इज नोन एज अ फॉरेस्ट. ऑब्वियसली वो इतने करीब और डेंस होंगे तो शेड होगा ग्राउंड, अदरवाइज नहीं होगा, तभी वो फॉरेस्ट की कैटेगरी में आएगा. अब पाकिस्तान में अगर फॉरेस्ट की बात की जाए तो पाकिस्तान में सिर्फ 4.5% जो है फॉरेस्ट है. सिर्फ 4% आपका जो लैंड है उसके ऊपर फॉरेस्ट है. ठीक है, लेट्स सपोज पाकिस्तान, ये पूरा पाकिस्तान है, इसमें से सिर्फ ये हिस्सा जो है ये क्या है? ये फॉरेस्ट है. दैट्स इट. क्योंकि वैसे भी पाकिस्तान ड्राई और एरिड कंडीशन में आता है तो यहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट वैसे भी नहीं हो सकते, और फिर और भी ज्यादा डिक्लाइन कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि लोग क्या करते हैं? दरख्तों को काट देते हैं, नए दरख्त नहीं उगाते. कहते हैं अगर एक दरख्त काटो तो 10 दरख्त लगाओ. हमारे यहाँ 10 काट लेते हैं और एक भी नहीं उगाते. ठीक है, तो इस वजह से पाकिस्तान में बहुत कम फॉरेस्ट है. एंड द फॉरेस्टेड एरिया are distributed across different regions of the country including the northern mountains, plains and coastal regions. अब हम देखेंगे कि पाकिस्तान में कितनी तरह के फॉरेस्ट है और 4% जो हिस्सा है ये कहां कहां बिखरा हुआ है पाकिस्तान में, राइट? इसके लिए सबसे पहले हमने ये देखना है कि पाकिस्तान मौजूद किधर है. ये पाकिस्तान है और अगर आप देखें तो ये कुछ हिस्सा है फॉरेस्ट का, कुछ हिस्सा ये फॉरेस्ट का है, एंड दैट्स इट. कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान वाला जो इलाका है, यहां कुछ एरियाज हैं जहां पर फॉरेस्ट मौजूद है. नॉर्दर्न एरियाज में, जहां नॉर्दर्न माउंटेन्स है आपकी, वहीं आपको एक कॉनिफेरस ट्रीज जो है, एवरग्रीन ट्रीज मिलेंगे. ज्यादातर फॉरेस्ट वहां पर मौजूद है. कुछ आपकी वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर भी फॉरेस्ट हैं, उनको हम देखते हैं कि वो किधर कैसे मौजूद है, राइट? तो ये पाकिस्तान का एक डिटेल मैप है जिसमें आपको डिफरेंट कलर की वेजिटेशन नजर आ रही है. जितना भी येलो एरिया है ये डेजर्ट वेजिटेशन है, यानी कि यहां जंगलात तो नहीं है, झाड़ियां वाड़ियां होंगी. ठीक है, और क्या होगा? कांटेदार कुछ पौधे होंगे, कुछ कीकर के दरख्त होंगे, बिल्कुल ड्राई वेजिटेशन होगी यहां पर, कैक्टस वगैरह.
उसके बाद जो आपको ये थोड़ा सा पीले से रंग का नजर आ रहा है, यहां पर ट्रॉपिकल थॉर्न जो दरख्त है वो मौजूद है। ठीक है, ये कौन सा है? ये जितना भी लाइट येलो कलर का एरिया है, ये ये ठीक है, ये जो डार्क येलो है ये क्या है? ये तो डेजर्ट वेजिटेशन हो गई ना। जो लाइट येलो है ये कैसा है? यहां पर थॉर्नी वेजिटेशन है, कांटेदार दरख्तों की वेजिटेशन है। ठीक है, ये स्पेसिफिक टाइप की वेजिटेशन है जो आपके प्लेन एरियाज वगैरह में मौजूद है, क्योंकि ये भी क्या है? ये सेमी एरिड है। ठीक है, तो यहां पर थोड़े बहुत कांटेदार जो फर्दर है वो दरख्त मौजूद है। फिर आ जाती है सब ट्रॉपिकल ड्राई एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, ये जो पिंक कलर के आपको नजर आ रहे हैं, यहां पर कुछ एवरग्रीन ट्रीज जो है वो मौजूद हैं। ये ठंडे इलाके तो नहीं है, बट फिर भी यहां पर कुछ वो मौजूद है। उसके बाद ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है, जितने भी लाइट ग्रीन एरियाज हैं ये वो वाले हैं। ठीक है, ये जो आपको यहां पर नीले रंग के नजर आ रहे हैं ये मैनग्रूव्स हैं। ये मैंने आपको बताया था ना, कोस्टल एरिया में सॉल्टी पानी के अंदर खड़े हुए होते हैं, ये मैनग्रूव फॉरेस्ट है। यहाँ पर ये आपको बिल्कुल कोस्ट पे नजर आएंगे, तो ये एक डिफरेंट तरह की फॉरेस्टेशन है। फिर इसके अलावा ये जो पर्पल कलर के हैं यहां पर, ये कोल्ड एरिया के जो दरख्त होते हैं ना, एवरग्रीन ट्रीज, ये वो वाले हैं। उसके बाद ये जो ग्रीन, जितना भी आपको ये जो डार्क ग्रीन नजर आ रहा है, ये भी क्या है? ये एवरग्रीन फॉरेस्ट है, लेकिन जाहिर है ये डिफरेंट एल्टीट्यूड पे है, तो ये डिफरेंट तरह के। तो पाकिस्तान में मुख्तलिफ तरह के फॉरेस्ट मौजूद हैं। इनमें अगर काबिल जिक्र की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्टेड एरिया है वो एवरग्रीन ट्रीज का है। ठीक है, सबसे ज्यादा किसका है? एवरग्रीन ट्रीज का है। ये कहां? ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में मिलते हैं आपको, हिमालयाज और कराकोरम के आसपास। और ये कैसे होते हैं? इनके ऊपर पाइन कोन्स लगती हैं, और इनकी एग्जांपल्स में पाइन, स्पर्स और फर आते हैं। ये टिम्बर का यानी कि लकड़ी का बहुत बड़ा जखीरा है पाकिस्तान में। अनफॉर्चुनेटली ये ग्रो करने में कई 100 साल लगा देते हैं 40-50 साल में जाके ये इतना बड़ा दरख्त आपको नजर आएगा, और एक झटके में इसको काट दिया जाता है, और फिर इसकी रिप्लेसमेंट के लिए कुछ भी नहीं लगाया जाता। ठीक है, अगर आप एक दरख्त काटें तो 10 दरख्त लगाएं, ये असूल है इसका। ये दरख्त जो है ये ना सिर्फ आपको लकड़ी प्रोवाइड करते हैं, बल्कि ये वाटर साइकिल को मेंटेन करते हैं, और दरख्तों माउंटेन्स के ऊपर भी लैंडस्लाइड वगैरह जो है उसको होने से रोकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। ये कहां पर? ये थोड़ा सा जैसे जैसे आप आगे पहाड़ों के दामन में आते हैं ना, नीचे उतरते हैं, ठीक है, एल्टीट्यूड कम होता जाता है, तो वहां आपको ये दरख्त मिलते हैं। थोड़े प्लेन एरियाज में, फुट हिल ऑफ माउंटेन्स। फुट हिल किसको कहते हैं? पहाड़ों का दामन। ये पहाड़ है ना, तो ये पहाड़ की चोटी है। ये जो जगह है ना, दिस इज नोन एज फुट हिल। जैसे इस्लामाबाद है ना, पाकिस्तान, इस्लामाबाद हिमालयाज और कराकोरम के फुट हिल में मौजूद है, उसके दामन में मौजूद है। ठीक है, तो ये जो ऐसी जगहें होती हैं यहां आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलते हैं, और इस्लामाबाद वाला इलाका इसीलिए काफी ज्यादा ग्रीन है, वहां काफी ज्यादा आपको ये जंगलात वगैरह डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है मिलते हैं। ये कहां कहां मौजूद है? ये पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में मौजूद है, और इनके दरख्त पत्ते जो है ये विंटर में गिर जाते हैं। इनकी एग्जांपल है ओक, ऐश एंड मैपल। और ये फॉरेस्ट जो है ये बायोडाइवर्सिटी के लिहाज से बहुत रिच है। बायोडाइवर्सिटी किसको कहते हैं? मुख्तलिफ तरह की लाइफ इनके अंदर मौजूद है, जैसे कि परिंदे और जानवर वगैरह जो है वो यहां मौजूद है। स्टॉप टॉकिंग। उसके बाद मैनग्रूव फॉरेस्ट आ जाते हैं। ये किस एरिया में मौजूद होते हैं? नहीं, जगह का मुझे एरिया का नाम बताए ना, कौन से एरिया में मैनग्रूव फॉरेस्ट आते हैं? बलूचिस्तान, सिंध में कोस्टल एरियाज। वेरी गुड। साहिल समंदर के पास पानी में ये उगते हैं, और ये कोस्टल एरिया सिंध और बलूचिस्तान प्रोविंसेस में मौजूद है। और ये इंडस डेल्टा रिवर जो है ये वहां मौजूद होते हैं। डेल्टा क्या होता है? ये देखें, ये एक पहाड़ है, यहां से ये दरिया जो है वो बहता आ रहा है, ये प्लेन में आ गया, और ये यहां समंदर है। ठीक है, समंदर में गिरने से पहले ये इस तरीके से ब्रांच ऑफ हो जाता है, इसको हम डेल्टा कहते हैं। ठीक है, इस दरिया को जो ये आगे जाके ब्रांच ऑफ हो जाता है समंदर में गिरने से पहले, तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम डेल्टा कहते हैं। और इसी डेल्टा में क्या होता है कि समंदर का पानी और ताजा पानी आपस में मिक्सअप हो रहा होता है, और इसी जगह पर ये जो मैनग्रूव फॉरेस्ट है ये ग्रो करते हैं। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बायोडाइवर्सिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कोस्ट लाइन को प्रोटेक्ट करते हैं, वहां जो है उसको बहने नहीं देते। इसके अलावा ये सेलाइन टॉलरेंट होते हैं, यानी कि नमकीन पानी में आराम से ये
ग्रो कर सकते हैं। सैलाइन कहते हैं नमकीन पानी। जी जी। उसके बाद आ जाता है रिवराइन फॉरेस्ट। ऐसे फॉरेस्ट जो कि दरियाओं के पास उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रिवराइन फॉरेस्ट। ठीक है, ये फॉरेस्ट कहां पर, ये रिवर बैंक्स के ऊपर मौजूद होते हैं। जैसे कि इंडस रिवर जो है आपका, दरियाए सिंध जो है, ये उसके किनारे पर, और दरियाए जेहलम चिनाब वगैरह उनके किनारों पर ये मौजूद है। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ मिक्स टाइप के ट्रीज होते हैं, छोटे बड़े हर तरह के यहाँ दरख्त होते हैं। और ये क्या करते हैं, ये दरिया के जो किनारे होते हैं ना, उनको कटाव से, बहने से रोकते हैं। पानी जब उनके साथ बार बार टच होता है तो क्या होता है, वो अपने साथ मिट्टी बहा बहा कर लेकर जाता रहता है। ठीक है, और इसी तरीके से जब फ्लडिंग होती है, सैलाब वगैरह आता है, तो उससे क्या होता है कि पानी जो है वो आराम से शहरों में घुस जाता है। अगर वहां दरख्त होंगे तो वो जमीनी कटाव को बचाएंगे और पानी को भी, उसको भी रोकेंगे। ठीक है, तो इस वजह से ये बैंक्स को स्टेबलाइज करने में, रिवर बैंक्स कहते हैं दरिया का किनारा, उसको स्टेबलाइज करने में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके अलावा ये बहुत सी इकोसिस्टम जो होता है, यानी कि मछलियां, परिंदे, ये तमाम चीजें जो है ये दरख्तों की वजह से आपको पानी में नजर आते हैं और दरख्तों के आसपास जो है वो नजर आते हैं। ठीक है, ये वो 4 तरह के फॉरेस्ट हैं जो कि पाकिस्तान में पाए जाते हैं। एवरग्रीन, ठीक है, ये कहां होते हैं, ये नॉर्दर्न माउंटेन रेंजेस में। उसके बाद आ जाते हैं रिवराइन फॉरेस्ट। ठीक है, ये कहां पर होते हैं, ये रिवर बैंक्स के ऊपर मौजूद होते हैं। मैनग्रूव फॉरेस्ट, ये कहां पर होते हैं, कोस्टल एरियाज में, वाटर में नहीं बेटा, कोस्टल एरियाज में। ठीक है, समंदर के पानी में उगते हैं ये, तो कोस्टल एरियाज पे ये मौजूद होते हैं। और फिर लास्ट में आ जाते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट, जो कि कहां मौजूद है, फुट हिल्स में। राइट, ये 4 तरह के फॉरेस्ट है। देखिए कितने आसानी से आप तमाम बच्चों को, आई होप ये याद हो गए होंगे। हो गए सबको याद, हो गए ना? बस इतनी सी बात है, अब घर जाके आपने इसको पढ़ना है और ये आपको याद हो जाएगा। yes, मिस। ओके बच्चों जी, हिस्ट्री का अब हम नेक्स्ट वीक में पढ़ेंगे। मैं चाह रही थी, क्योंकि अब आप देखें कि नेक्स्ट वीक में हम हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, मैं चाह रही थी कि ये जो मैंने आपकी बेस बनाई है ना 2 हफ्तों में, हमने ज्योग्राफी 2 वीक्स या 3 वीक्स में की है। मैंने आपको लैटिट्यूड्स, लॉन्जिट्यूड्स पढ़ाए हैं। ठीक है, मैंने आपको क्लाइमेट बताना सिखाया है, मैंने आपको लोकेशन देखनी सिखाई है। अब क्या होगा कि अब हम बाआसानी 8th की ज्योग्राफी को शुरू करेंगे। ठीक है, उसमें हम ओशंस पढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे। तो आप ये तमाम चीजें, आपकी बेस अब बन चुकी है, अब आपको ये तमाम चीजें बाआसानी समझ आ जाएंगी। आपके नेक्स्ट टीचर जो हैं वो आ चुके हैं। ज्योग्राफी में कल वेदर नहीं, मैंने क्या क्या पढ़ाया आप लोगों को, क्लाइमेट, उसके फैक्टर्स। ठीक है, ये तमाम चीजें जो है आपकी अब उसके अंदर जो है वो आएंगी। ठीक है, मैं आपको कल जो है, आपको मैं आज सिलेबस भेज दूंगी जो टेस्ट में आएगा, और मैं तमाम पावर पॉइंट्स भी दोबारा एक दफा आपको सेंड कर दूंगी, ताकि आप लोग उसकी रिवीजन अच्छी तरह कर लें। टेस्ट उसी में से ही आएगा। ठीक है, और जो वर्कशीट मैं आपको असाइन करती हूँ, कितने बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं विजन 360 की वर्कशीट्स? वेरी गुड, ये मिस हमारी पूरी क्लास कर रही है। वेरी गुड, वेरी गुड। जैन, आप कर रहे हो विजन 360? मैं आपको सेंड करूंगी होमवर्क। आज के लिए रिटन होमवर्क कोई नहीं है, आज आप लोगों ने टेस्ट की प्रिपरेशन करनी है। जैन, आप विजन 360 करते हो? ओके, मैं विजन 360 पे अब हर बच्चे का डाटा निकालूंगी और मैं यहां आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास हर बच्चे ने कितने मार्क्स लिए हैं, कि कब उसने वर्कशीट फिल की थी, कब नहीं की थी, मेरे पास तमाम डाटा आ जाता है। तो कोशिश करें रेगुलरली जो वर्कशीट असाइन होती हैं वो कंप्लीट किया करें। I will see you in the next class. Have a great day. Thank you so much and Allah Hafiz.